किसी ने क्या खूब कहा है कि आप अपने दोस्तों के बारे में बताओ और इससे मैं तुम्हारा फ्यूचर बता देता हूँ। असल में माना जाए तो ये बात बिल्कुल सच है। जैसी आपकी संगत होगी वैसी ही रंगत भी। जैसा आप माहौल में रहेंगे वैसे ही उस माहौल में ढल भी जाएंगे। ये आपने हमेशा फील किया होगा कि आप जैसा सोचते हैं वैसा करते भी हैं। ये बिल्कुल सच है, लेकिन ये भी एक सच है कि आप जिन लोगों के साथ रहते हैं वैसा बन जाते हैं। और आपने एवरीडे अपने लाइफ में क्या डिसिप्लिन फिक्स किया है ये बहुत बड़ा मायने रखता है आपके जीवन में। तो मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ आपके जिंदगी के फ्यूचर का। ये कहानी जो मैं सुनाने जा रहा हूँ आप में से बहुतों ने इसे सुन चुके होंगे, लेकिन इस कहानी का मोरल एंड लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी जिंदगी में। एक बार एक जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ था और उस पेड़ पर एक बाज ने घोंसला बना रखा था और उस पेड़ के ठीक नीचे ही एक मुर्गी ने भी घोंसला बनाया था और उस घोंसले में अंडे दे रखे थे। एक दिन एक बाज का अंडा उन मुर्गियों के अंडे के बीच आकर गिर जाता है। जब अंडा फूटता है तो उनमें से एक बाज का बच्चा बाहर निकलता है और निकलने के बाद वह यह सोचकर बड़ा हुआ कि वह एक मुर्गी है। वह हर एक सारे काम को करता जो बाकी के मुर्गियां करते हैं, जैसे छोटे छोटे कीड़ों को खाना, जमीन पर अनाज के दानों को खोजना और मुर्गियों की तरह पंख को फड़फड़ाना। वो सारे ही काम करता जो बाकी की मुर्गियां करती थी। एक दिन उस बाज के बच्चे ने आकाश में बाज को उड़ते हुए देखा और मुर्गी से पूछा कि उस चिड़िया का क्या नाम है। तो मुर्गी ने जवाब दिया वह एक बाज है। तो बाज ने बच्चे से पूछा कि हम उसकी तरह ऊंचा क्यों नहीं उड़ सकते। मुर्गी ने बताया क्योंकि हम मुर्गी हैं और वह एक बाज है। वह एक शानदार चिड़िया है, लेकिन तुम उसकी तरह नहीं उड़ सकते क्योंकि तुम मुर्गी हो। और वह बाज का बच्चा अपना सारा जिंदगी मुर्गियों के बीच रहकर मुर्गियों की तरह बिता देता है और उसे थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं होता कि वह है क्या। वह एक पंछियों का राजा है। दोस्तों, कई बार हम भी अपने अंदर के बाज को मार देते हैं, मुर्गियों के बीच रहकर मुर्गियों की तरह बन जाते हैं। हम भी उस बाज के बच्चे की तरह एक गलत माहौल में प्रवेश कर जाते हैं और उन छोटी सोच वाली मुर्गियों के साथ रहते हैं जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। और इसी की वजह से हमें अपने अंदर के बाज को कभी जगा ही नहीं पाते। इसलिए उन मुर्गियों के बीच से निकलो और बाजों के बीच जाओ जो तुमसे भी ज्यादा स्मार्ट है, जो तुमसे भी बड़ा सोचते हैं। क्योंकि बाज होने का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक आप छोटी सोच वाली मुर्गियों के बीच अपना ज्यादातर समय बिताते हो। अगर आप अपने कम नॉलेज वाले या कम स्मार्ट वाले लोगों के साथ रहते हो, आप उनसे स्मार्ट तो रहोगे लेकिन आपकी ग्रोथ कभी नहीं होगी। अगर आप वहीं ऐसे ग्रुप में हो जिनके पास आपसे कई ज्यादा नॉलेज है और आपसे कई ज्यादा स्मार्ट है, भले ही आप उस ग्रुप में सबसे मूर्ख और सबसे कम नॉलेज वाले रहोगे, लेकिन उस ग्रुप में जिसकी सबसे ज्यादा ग्रोथ होगी वो आप होंगे। इसलिए अगर आपको लगता है कि आप एक बाज हो और आप एक बाज की तरह ऊंचा उड़ सकते हो, तो मुर्गियों के ग्रुप को छोड़ दो और उस ग्रुप को ज्वाइन करो जिसमें सभी बाज की तरह है, जिनका ज्ञान, स्मार्टनेस और सोच आपसे कई ज्यादा है। हम इंसान पानी की तरह होते हैं। जिस तरह पानी दूध में मिलता है तो दूध बन जाता है, और शराब में मिलता है तो शराब बन जाता है, और नाली के पानी से मिलता है तो नाली का पानी बन जाता है। मतलब जहाँ मिलोगे वहीं बन जाओगे, जिसके साथ रहोगे वैसे ही बन जाओगे। कौन लोग आपको बिगाड़ेगा और कौन लोग आपको बनाएगा, किसके साथ आपका नॉलेज बढ़ेगा और किसके साथ आपकी ग्रोथ होगी, किसके साथ आपका फ्यूचर बिगड़ेगा, यह सब चीजें आपके उस ग्रुप पर डिपेंड होती है जहां आप अपना ज्यादातर समय देते हो। दोस्तों, आप लोगों ने अपने पेरेंट्स से ये तो जरूर सुना होगा कि तुम्हारी दोस्ती की बुरी आदत लग गई है, और शायद यह सुनने के बाद आपको मजाक लगता होगा, लेकिन यह बात सच है। अगर आप किसी के साथ ज्यादा समय बिताते हो तो धीरे धीरे आपको उनकी यादों की आदत लगने लगती है और आपको पता भी नहीं चलता। अच्छी संगत के साथ साथ अच्छी सोच का भी होना बहुत जरूरी है। अगर आप अच्छा सोचते हो तो आपके साथ अच्छा ही होगा, अगर आप बुरा सोचते हो तो आपके साथ बुरा होना निश्चित है। इसलिए अपने अंदर के बाज को जगाना चाहते हो और बाज की तरह ऊंचा उड़ना चाहते हो तो मुर्गियों के ग्रुप को छोड़कर बाज के ग्रुप को ज्वाइन कर लो। याद रखना, इंसान दो चेहरे लेकर घूमता है, पहला जो उसका होता है और दूसरा चेहरा जो बुरी संगति का होता है। इसलिए आपको किसी भी दोस्त या ग्रुप में जुड़ने से पहले लोगों को आंकना ना भूले, क्योंकि जैसी संगत होगी वैसी रंगत, अर्थात आप जैसे संगत में रहोगे वैसे ही बन जाओगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई, और अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूले।